Scale score fair in CAT exam. Yes, a lot of students have this doubt कि scale score fair नहीं होता, raw scores हम जो calculate करते हैं, then the percentile that we expect वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है. तो ये scale score exactly होता क्या है, raw score से कैसे different है. A lot of students have doubts around this particular thing. So today I shall be clearing all those doubts कि raw score क्या होता है, scale score क्या होता है, percentile क्या होता है, difference क्या होता है, and how is scale score fairer when it comes to assessing your overall result for CAT. So hello everyone and a warm welcome to Supergrads CAT YouTube channel. My name is Neelam Balwani and now without wasting any more time, let's get started. Okay, so what exactly is CAT raw score? So CAT raw score is the initial score that you calculate based on the correct and incorrect answer. So जैसे ही आंसर की आपकी रिलीज होती है, CAT के एग्जाम की 1 से 2 हफ्ते बाद आपकी आंसर की आ जाती है, उसके बेसिस पे आपको कौन से क्वेश्चंस राइट हैं, कौन से रॉन्ग हैं, आप खुद ही मैनुअली उसको जो है कैलकुलेट करते हो बाय डूइंग द +3 for correct answers and -1 for incorrect answer. प्लस कोई नेगेटिव मार्किंग, एज वी ऑल नो टीटा क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सो नॉन एमसीक्यू टाइप के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो दिस रॉ स्कोर इज समथिंग दैट यू आर कैलकुलेटिंग ऑन योर ओन once the answer key of CAT is released. अब स्केल स्कोर क्या होता है? सो स्टैंडर्डाइज स्कोर एडजस्टेड थ्रू नॉर्मलाइजेशन टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन एग्जाम डिफिकल्टी अक्रॉस डिफरेंट स्लॉट्स. नाउ वी नो कि कैट का जो एग्जाम है वो अलग अलग स्लॉट्स में होता है. देयर आर 3 स्लॉट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग स्लॉट. तीनों स्लॉट्स का डिफिकल्टी लेवल अगेन इज नॉट द सेम. ऐसा बोल नहीं सकते हम कि पूरा जो स्लॉट्स का डिफिकल्टी होगा वो सेम होगा, या सेक्शंस का भी जो डिफिकल्टी है हर स्लॉट में डिफर कर सकता है. दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज द प्रोसेस. एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस यूज होता है ताकि चीजें थोड़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट दिखें. सो दैट्स व्हाई वी यूज द कैट स्केल स्कोर ओवर हियर. ठीक है. पर्पस क्या है? इंश्योर्स फेयरनेस बाय इक्वेटिंग स्कोर्स फ्रॉम डिफरेंट सेशंस एज इन अलग अलग स्लॉट्स में क्योंकि एग्जाम होता है. तो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पीओवी कि आपका जो स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, स्केल स्कोर जो आपके फाइनल रिजल्ट में स्कोर कार्ड में दिखेगा, दैट शुड बी फेयर. तो इसीलिए उसको कैलकुलेट किया जाता है अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी लेवल एंड हाउ मेनी पीपल वर देयर इन ईच स्लॉट, और क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है इसका हर सेक्शन का, उसके बेसिस पे. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? रॉ स्कोर्स अंडरगो स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन टू प्रोड्यूस स्केल स्कोर्स. तो जो आपके रॉ स्कोर्स आए हैं उसी के बेसिस पे जो है आपके स्केल स्कोर्स वो कैलकुलेट होते हैं. देन व्हाट इज अ परसेंटाइल? अगेन इसके बारे में हमने पहले भी बात की है. indicates the percentage of candidates who scored less than a particular candidate. किसी particular candidate से अगर आपने better score किया है या कम score किया है तो वो percentage को define करता है. Okay, so for example, determine the total number of candidates as n, assign ranks to candidates based on the scale scores. तो आपके जब scale scores calculate हो जाते हैं उसके basis पे आपको ranks assign होती हैं. Okay, कैलकुलेट परसेंटाइल यूजिंग दी फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला से आपका जो है परसेंटाइल कैलकुलेट होता है. एन माइनस द रैंक दैट यू हैव अचीव्ड डिवाइडेड बाय एन. एन अगेन इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम into 100. So this is the formula which is used to calculate the CAT percentile. And again, tied ranks are assigned identical percentile. अगर ranks आपकी tie हो रही है किसी के साथ तो उसको जो है percentile जो मिलता है identical मिलता है. Now, what is the actual difference between raw score versus scale score? So, raw score basically original score होता है जो candidate खुद determine करता है by summing up the marks of correct answers and deducting the negative marks obtained from the incorrect answer. ये चीज raw score आप खुद calculate करते हो after the answer key is released. Scaled score is a standardized score calculated using raw scale to equate the scores to ensure ट्रांसपेरेंसी. नाउ स्केल स्कोर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, तीनों स्लॉट्स की डिफिकल्टी को मेजर करने के लिए, एज आई मेंशन्ड बिफोर, इसीलिए आपका जो है स्केल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ स्कोर. देन दिस डज नॉट कंसिडर द डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ क्वेश्चन पेपर. अब इसमें क्योंकि आपको सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से या स्लॉट के हिसाब से
कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा, बट यहाँ पे वो चीज डेफिनेटली कंसिडर की जाती है. दैट इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग द स्केल स्कोर वाला कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, कैट स्कोर कार्ड डज नॉट हैव द रॉ स्कोर्स. आपने जो रॉ स्कोर्स कैलकुलेट किए वो तो आपके पास ही है, वो आपके कैट के स्कोर कार्ड में नहीं दिखेंगे. दैट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग मैनुअली. स्केल स्कोर हाउएवर, कैट के स्कोर कार्ड में हाउएवर आपको स्केल स्कोर जरूर दिखेगा कि आपने हर सेक्शन में कितना स्केल स्कोर ऑब्टेन किया है. नेक्स्ट, कैट परसेंटाइल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस स्कोर. रॉ स्कोर के बेसिस पे वो आपका अपना इंडिविजुअल स्कोर है, वो कैंडिडेट्स के साथ असेस होके नहीं गया है, डिफिकल्टी लेवल के साथ असेस होके नहीं गया, सो दैट इज योर इंडिविजुअल स्कोर. हाउएवर, दिस स्कोर इज कैलकुलेटेड, ये वाला जो स्कोर है इसी के बेसिस पे, स्केल स्कोर के बेसिस पे ही आप जो है कैट का परसेंटाइल वो एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ व्हाई इज स्केल स्कोर फेयर? इक्वल अपॉर्चुनिटी है, नॉर्मलाइज कर रहा है स्कोर को टू इंश्योर कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्लॉट्स आर कंपेयर्ड फेयरली. एक फेयर जजमेंट हो फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स अक्रॉस ऑल दी स्लॉट्स. नेक्स्ट, compensates for variations, adjust for difference in exam difficulty across slots. तो variations के लिए it's very important कि scale score रहे तो ज़्यादा better है. Then reflects true performance, provides a more accurate representation of a candidate's ability. So ये ज़्यादा accurate इसीलिए भी है क्योंकि आपके true performance को reflect कर रहा है. Prevents bias, eliminates disadvantages or advantages due to varying a test conditions. तो इसमें कुछ biasness नहीं है. Slots के difficulty level पे, sections के difficulty level पे ही they are calculating the entire score. So that's why it is more fairer. Okay, the conclusion, scaled scoring in the CAT exam promotes fairness by standardizing scores across the different test sessions. आपके इतने slots हैं CAT में तीन तीन, तो it will be very unfair for those students who are going through a difficult slot, completely difficult slot out there. So that's why it's important कि वो एक process जो standardization process से वो calculate कर रहे हैं, that is used. Again, understanding the scoring system will help you better accurate the results, and कोई misconceptions नहीं रहेंगे, and it will all be about the fairness of the exam. Okay students, so that was it from my side. I hope अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी why scale score is fairer in the exam, क्यों यूज किया जाता है एग्जाम्स में the scale score, and why you cannot just be reliant on the raw score वाला thing. Raw score से हालांकि आपको एक आइडिया लग जाता है, a better prediction is there, okay, how you have performed in the exam. However, cut off और वो सारी चीजें तो आपको scale score के बाद ही पता चलती हैं when your actual CAT scorecard is released. So that was it from my side. And if you're someone who's writing CAT 2025, then it is crucial for you to prepare thoroughly at this point. And for that, we are sharing some very useful sources on our CAT Telegram channel. So make sure आप उसको join कर लो. EYQs है वहाँ पे, आपको अपना CAT का mindset कैसे build करना है. अभी hardly any time is left. So how you need to build your mindset in these last 2 months. So that is very important. We are sharing all those things with you, so make sure it's going to be very fruitful. So आप उसको join करो. The link is given in the first comment. And also make sure you follow us on other platforms as well, like our Instagram channel, where again we share a lot of things, a lot of updates with you guys. काफी ज़्यादा AMA और live sessions भी we plan over there. So आप वहाँ पे भी instantly join करके कुछ भी doubts हैं आप पूछ सकते हो. Plus we have a management community, CAT Set Go. You can even go there. There are students over there as well, mentors over there to answer all your doubts and queries. And if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button. Don't forget to subscribe to our channel and stay tuned on Supergrads CAT.